हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस द सेकंड चैप्टर ऑफ अवर चरक चिकित्सा स्थान, दैट इज कॉल्ड एज वाजीकरण अध्याय। तो अर्लियर क्लास में मैंने आपको रसायन अध्याय डिटेल में बताया। रसायन का पर्टिकुलर एम क्या है वो भी मैंने बताया था आपको। रसायन अल्टीमेटली सभी धातुओं को बल्य प्रदान करने के लिए स्पेसिफिक उसका एक्शन होता है। वाजीकरण अध्याय यहाँ पे हम वाजीकरण कल्प को डील करेंगे। रसायन अध्याय वहाँ पे हमने रसायन कल्प को डील किया था। नाउ हियर वी विल डील विद द वाजीकरण कल्प। वाजीकरण मतलब क्या? अवाजम वाजी क्रियते तथा वाजीकरणम। अवाज मतलब होता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में कैपेबल नहीं है उनको कैपेबल करना, या फिर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो ड्यूरेशन होती है उसको बढ़ाना, और एक से जो इनफर्टाइल है उनको फर्टाइल करना। तो ये सभी जो रिलेटेड विद रिप्रोड्यूसिव सिस्टम्स है उनको पर्टिकुलर जो चेंज करना, मैनिपुलेट करना, या फिर किस वे में उसको हम इन्हांस कर सकते हैं, तो ये सभी जो कार्य होता है वो वाजीकरण कल्प के थ्रू होता है। तो वही वाजीकरण कल्प हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डील करेंगे। सो लेट्स बिगिन इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अवर चरक चिकित्सा स्थान, दैट इज कॉल्ड एज वाजीकरण अध्याय। अगेन जैसे हमने रसायन अध्याय में डिस्कस किया था 4 सब चैप्टर्स, जहाँ पे 4 चैप्टर थे, अगेन यहाँ पे भी 4 चैप्टर आपको फेस करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर देखिए। रसायन सेवन के बाद नित्य वाजीकरण सेवन की इच्छा करें, क्योंकि अपत्य संतान कर यत। ये देखिए, ये एम बता रहे हैं कि वाजीकरण कल्प का एम क्या है। अपत्य संतान क्रम यत सद्य संप्रहसणम। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपत्य यानी जो चिल्ड्रंस हैं उनकी उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, इनफर्टाइल है। ओके, तो नाउ डेज यू आर सीइंग अ काइंड ऑफ इनफर्टिलिटी केस, और यू कैन से डीले, जिन्हें हम सब फर्टिलिटी बोलते हैं, जहाँ पे डीले कॉन्सेप्शन होता है। तो दीज आर द प्रॉब्लम आर सीन इन नाउ डेज। तो इसका जो रीज़न है ये कोई मतलब मॉडर्न में भी बिलीव है कि कुछ स्पेसिफिक उन्होंने रीज़न बताया, और बहुत सारे रीज़न को उन्होंने इडियोपैथिक कंसिडर किया है। तो इडियोपैथिक का सोल्यूशन आयुर्वेदा में इंक्लूडेड है कि वो बोलते हैं कि वाजीकरण कल्प खाइए, जो भी कुछ कॉज होगा वो ऑटोमेटिकली उसमें मैनिपुलेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो हील हो जाएगा। ओके, तो अपत्य संतान क्रम यथ सद्य संपराषणम। इसका मतलब वही हुआ कि अपत्य यानी कि संतान की उत्पत्ति करने के लिए वाजीकरण कल्पों को लेना जरूरी होता है। तो वाजीकरण सेवन से पुत्र प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, प्रीति, यश, दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज अचीव विद हैविंग पुत्र ओनली। ओके, तो ये पहले के जो मतलब आचार्य चरक के जो टाइम उन्होंने बताया, आप जानते भी हो कि पहले के टाइम में राजवंश वगैरह ये होता था, राजा पर्टिकुलरली सुप्रीम हुआ करता था। ओके, बट अभी अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने वही बोला कि जब राजा रहता तो राजा का वंश यानी कि अगर कोई पुत्र अगर नहीं रहेगा तो उस पर्टिकुलर जो राजा का जो साम्राज्य रहता है वो कैसे चलेगा। तो उसको एक थिंक रहती है, राजा हमेशा सोचते रहता है फॉर अ काइंड ऑफ पुत्र। ओके, सो दैट्स वाई बहुत सारे मैरिजेस वगैरह आपने देखा भी होगा पहले के टाइम में हुआ करते थे कि जिनको पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती थी, तो एक एक पुत्र के लिए वो बहुत सारे मैरिजेस करते थे, एंड दैट्स वाई पुत्र साम्राज्य उनका संभालेगा। इसलिए यहाँ पे आचार्य ने मेंशन किया कि धर्म, अर्थ, प्रीति और यश ये सभी फैमिली में लाने के लिए, या फिर ये सभी फैमिली में आने के लिए आपको पुत्र होना जरूरी होता है। तो मैथुन में शक्ति उत्पन्न करना ही वाजीकरण का मेन प्रयोजन है। ओके, मैथुन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है उसमें शक्ति उत्पन्न करना ये वाजीकरण का मेन प्रयोजन है। तो ना आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेक्सुअल डिसफंक्शन है, या फिर डिस्पेरोनिया है, और एक ऐसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब बहुत सारे ऐसे आप बोल सकते हो कीटोलॉजिकल फैक्टर्स है जहाँ पे इनफर्टिलिटी केस आती है, या फिर डिले कॉन्सेप्शन केस आते हैं। तो उसमें उस प्रॉब्लम को पर्टिकुलरली एक अलग डायरेक्शन देना ये हमारे वाजीकरण का मेन प्रयोजन है। तो मैथुन शक्ति को उत्पन्न करना ये वाजीकरण का मेन प्रयोजन है। तो बालकों एंड वृद्धों के लिए मैथुन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे कि आचार्य उसने पहले ही बताया है। ओके, न बालम न अति वृद्धाम। तो बालकों और वृद्धों के लिए जो वाजीकरण कल्प है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उन्हें नहीं लेना चाहिए। काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी उन्होंने अवॉइड किया है। तो स्थिर सर्वोत्तम वाजीकरण है, ये देखिए, स्त्री सर्वोत्तम वाजीकरण है। इसका मतलब क्या हुआ कि काइंड ऑफ पहले के टाइम में, मतलब अभी मैं पहले के टाइम में अगेन एंड अगेन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आचार्य चरक ने जो मेंशन किया उन्होंने अपने चरक संहिता में, वही यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं अलग से कोई चीज़ काइंड ऑफ मैं इसको फॉर्म करके आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट क्राइटेरिया। उन्होंने जो चरक संहिता में उन्होंने जो मेंशन किया, एक्सप्लेन किया, उनको मैंने एक पर्टिकुलरली पीपीटी फॉर्म में या फिर पीडीएफ फॉर्म समझो या फिर नोट्स फॉर्म में समझो, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो स्त्री सर्वोत्तम वाजीकरण है, मतलब क्या हुआ कि पहले ऐसे बिलीव होता था कि जो पर्टिकुलर इनफर्टिलिटी है, या फिर जो कपल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रहे, तो उसका मेन रीज़न वो पर्टिकुलरली मेल को मानते थे। ओके, मेल को वो मेन रीज़न मानते थे। वो बोलते थे कि अगर मेल
काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, या फिर मेल के प्रॉब्लम, मेल के जो सेक्सुअल डिस्फंक्शंस हैं, या फिर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या फिर फर्टिलिटी अगर मेल में है तो डेफिनेटली कॉन्सेप्शन नहीं होगा, और कॉन्सेप्शन नहीं होगा तो कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तो आचार्य बोलते हैं कि स्त्री सर्वोत्तम वाजीकरण है, मतलब अगर एक इन फ्रंट ऑफ अगर कोई मेल के सामने अगर स्त्री अगर रहती है तो डेफिनेटली उसके मन में एक अलग टाइप का यू कैन से आप बोल सकते हो कि एक हर्ष उत्पन्न होता है, अ काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो इसमें बोलते हैं ना इंडल्ज होने के लिए जो वे रहता है, और यू कैन से जो थिंकिंग रहती है वो चेंज हो जाती है। तो स्त्री स्टिमुलेट्स आवर हैप्पीनेस सेंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड प्रत्येक इंद्रियों के अर्थ स्त्री में प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए ये अट्रैक्ट होते हैं। यू ऑल नो वेरी वेल, अ काइंड ऑफ मेल इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग टू द फीमेल, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू ऑल नो वेरी वेल, ओके, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो अट्रैक्शन है ना, आचार्य मेंशन करते हैं कि स्त्री ये सर्वोत्तम वाजीकरण है, क्योंकि जो पर्टिकुलरली हमारे आँखों को क्या अच्छा लगेगा, उस पर्टिकुलरली हम किस पर्टिकुलरली फीमेल के कौन से पार्ट को ऐसे विजुलाइज करेंगे जिससे हमारे बॉडी में हर्ष उत्पन्न होगा, डोपामाइन हार्मोन सीक्रेट होगा, और जिसके वजह से एक पर्टिकुलर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो ठीक हो सकता है, ऐसे आचार्य बोलते हैं। तो स्त्री सर्वोत्तम वाजीकरण ऐसा आचार्य ने मेंशन किया है। दिस अर्थ विच प्रेजेंट इन द स्त्री दैट स्टार्ट जर्नी ऑफ लव, ओके, एंड संतान उत्पत्ति करने वाली स्त्री ही होती है, इसलिए स्त्री को सर्वोत्तम वाजीकरण माना गया है। स्त्री अगर रहेगी तो डेफिनेटली जो स्त्रियों में जो अर्थ जो विषय हैं वो मेल के सब्जेक्ट जो है, ओके, आप बोल सकते हो कि मेन के जो इंद्रियां हैं ना, उस पर्टिकुलरली स्त्री के विषय को वो अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पे अट्रैक्शन आएगा, और डेफिनेटली वहीं से जर्नी ऑफ लव स्टार्ट हो जाती है। धर्म एवं लक्ष्मी स्त्री में ही प्रतिष्ठित होती है। सुंदर, ज्ञानवान, कंट्रोल इन आवर सेंस एंड वेल एजुकेटेड है तो डेफिनेटली वो अधिक वृश्य मानी जाती हैं। वृश्य मानी जाती है मतलब वो बहुत ही, आप बोल सकते हो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई इंटरप्शन नहीं करती हैं, ओके, आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो। तो सुंदर, ज्ञानवान, कंट्रोल इन आवर सेंस एंड वेल एजुकेटेड होती हैं, पुरुष के पर्टिकुलरली कंट्रोल में होती हैं, ज्ञानवान होती हैं, उनका अपीयरेंस गुड होता है, वेल एजुकेटेड होती हैं, ओके, उनको कोई अहंकार नहीं होता है, दे आर कंसिडर एज अ अधिक वृश्य, ओके, उनको बहुत ही ज़्यादा वाजीकरण माना गया है। जिसका मन पुरुष के अनुकूल होता है, जो पुरुष के वश में रहने वाली होती हैं, हस्बैंड जिन जिन विषयों में प्रेम रखता है उन्हीं विषयों में प्रेम रखने वाली, मीन्स इफ़ वो अपने अभी इंद्रियों को बंद, ये देखिए, अपने इंद्रियों को बांध के रखती है, ओके, मतलब उनका जो मन कर रहा है वो नहीं कर रही है, स्त्रियाँ वो नहीं कर रही हैं, जो उनका हस्बैंड या फिर जो मेल है जैसा वो चाहता है, जिसमें उसको लाइक डिसलाइक है, अगर उसको वो उसकी भी लाइक डिसलाइक अगर वही सेम रहेगी, तो ऐसा आचरण कहने का मतलब है कि इस प्रकार से स्त्री न होने पर पुरुष स्त्रीहीन होता है, यही कहा जाता है, ओके। यानी कि वृश्य वगैरह आप बोल सकते हो कि जो कपल रहते हैं वो उनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते रहते हैं, काइंड ऑफ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मैथुन प्रक्रिया है वो बराबर नहीं होती है, ओके। तो संभोग के योग्य स्त्री बताए गए, किन स्त्री के साथ संभोग करना चाहिए एक मेल को। संतान की इच्छा रखने वाले रोग रहित पुरुष के लिए उचित है कि जो स्त्री अपने गोत्र में उत्पन्न ना हो, यानी कि अपने पीढ़ी से ना हो, ओके, वृश्य हो, प्रसन्न हो, रोग रहित हो, तभी संभोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तुल्य गोत्र में मैथुन का कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया है, ओके, यानी कि काइंड ऑफ नेफ्यूज़ हैं या फिर आप बोल सकते हो कि काइंड ऑफ मेरे रिलेटिव हैं, उनसे मैंने मैरिज किया, तो तुल्य गोत्र में मैरिज करना इज़ वेरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और काइंड ऑफ तुल्य गोत्र में अगर मैरिजेस होती भी हैं तो बहुत सारे कंजेनिटल प्रॉब्लम्स बेबी में देखे जाते हैं, ओके, दैट्स वाई आचार्य को पहले ये पता था, और अभी हम मॉडर्न अभी रिसर्च करता है और डेफिनेटली वो बोलता है कि रिलेटिव जो मैरिज है वो नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई सेम गोत्र से होते हुए अगर संभोग करते हैं तो बेबी को प्रोड्यूस करता है, तो डेफिनेटली धर्म का भ्रंश माना जाता है, ओके। तो इट लीड्स टू द मेनी कंजेनिटल अनोमलीज इन चाइल्ड ड्यू टू द कंजमेटिक मैरिज, ओके। तो देखिए, संतानहीन पुरुष व्यर्थ है, इसीलिए उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होना ही पड़ेगा, ओके, उसे मैथुन प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसे वाजीकरण कल्प लेना ही पड़ेगा। जिस पुरुष को संतान नहीं होती है वो सोसाइटी में तुच्छ, शून्य और निष्क्रिय जाना चाहता है, ओके। अपुत्र से ग्रहम शून्यम, तो अनेक संतान वाले पुरुष संसार में प्रतिष्ठा के लिए लायक होते हैं, उनके जीवन मंगलमय होता है, ओके। तो देखिए, अपत्य की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों का वाजीकरक औषधि का ग्रहण करना जरूरी है और उन्हें नीड है। तो देखिए, फर्स्ट कल्प बताया है बृहणनम गिटिका, ओके। तो एषः वृश्यम परम योगो बृहणनम बलवर्धनम,
तो अग्निबल के अनुसार इसका सेवन करना चाहिए। बृहणनम गुटिका इज द फर्स्ट वाजीकरण कल्प, ओके, मेंशन इन आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड द बृहणनम गुटिका। एषः वृष्यम परम योगो बृहणनम बलवर्धनम। तो ये क्या करता है, वृष्य पर्टिकुलर वृष्य वाजीकरण द्रव्य है, वृष्य बढ़ाता है, ओके, और काइंड ऑफ बृहणन का कार्य करता है। तो अधिक वृष्य बृहणनम बलवर्धक होता है। इसका प्रयोग करने से मनुष्य हॉर्स के समान काइंड ऑफ कामुक होकर मैथुन कर सकता है, ओके। तो बृहणनम गुणिका। नेक्स्ट इज वाजीकरण घृत। अक्षयम शुक्रम शोफस्य उत्तम बलम। अक्षयम शुक्रम शेफस्य उत्तम बलम। शेफ मतलब होता है पिनाइल। तो पिनाइल इरेक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये सभी के लिए जो मेन जो कल्प है वाजीकरण घृत है। अक्षयम शुक्रम यानी कि जो स्पर्म काउंट अगर कम हो रहा है, ओलिगोस्पर्मिया है, अजोस्पर्मिया है, तो डेफिनेटली दिस कल्प विल हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन, ओके। वाजीकरण घृत है। अक्षयम शुक्रम शेफस्य उत्तम बलम। शेफ मतलब होता है पेनिस, ओके, तो उसको बल देता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, काइंड ऑफ ये मेन हेल्पफुल होता है। कभी ना कम होने वाले शुक्र की उत्पत्ति करता है। और पिनाइल इरेक्शन ये बराबर क्या करता है, क्योर करता है, ओके। तो अक्षयम शुक्रम शेफस्य उत्तम बलम। अर्लियर जो हमने कल पे बताया आपको, बृहणनम गुटिका। एषः वृषम परम योगो बृहणनम बलवर्धनम। ये अपना क्या है, अक्षयम शुक्रम शेफस्य उत्तम बलम। तो दिस इज आवर वाजीकरण घृत। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए, भोजन के पूर्व 1 पल की मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। दिस इज द टाइम पीरियड और दिस इज द क्वांटिटी। वाजीकरण पिंडरस बलवर्ण स्वरग्रह वृष्य कार्य है, ये पुष्टिकारक होता है, बलवर्धक होता है। नाउ इस पिंडरस के सेवन से पुरुष बलवान होके काइंड ऑफ हॉर्स के समान स्त्री से संभोग करता है। और मैथुन शक्ति विद कॉम्प्लेक्शन, स्वर और बल कारक देने वाले ये वृष्य कारक कल्प है। जिनको अलॉन्ग विद दैट कि काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम है, या फिर काइंड ऑफ वाजीकरण वृष्य होने के लिए जो द्रव्य लेते हैं, और अलॉन्ग विद दैट अगर उनके कॉम्प्लेक्शन में, स्वर में या फिर बल में अगर कोई प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली वाजीकरण पिंडरस इज वन ऑफ द चॉइस। वृष्य माहिस रस देखिए, गोघृत, उड़द दाल इटीसी बुफेलो के मांस रस में पकाना है, और डेफिनेटली ये उससे एक पर्टिकुलर कल्प रेडी होता है। तो आई नॉट सजेस्ट कि जो कल्प अवेलेबल नहीं है, यू टेक इट दैट और यू कंज्यूम इट और यू सर्च इट everywhere. That is not a rule. Whatever you are getting, okay, according to the choice you can take it, but what is not getting to you, don't search it anywhere, because बहुत सारे कल्प आचार्य से डिस्कस किया है या फिर मेंशन किया है, that has to prepare, okay, that has to prepare that particular person, that particular couple, otherwise it will not get anywhere, okay। तो काइंड ऑफ मैंने आपको बताया कि इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। इस तरीके से प्रिपेयर मांस रस को घुघरुत में काइंड ऑफ उसको रोस्ट कर लीजिए, ओके, और फिर खाने से उत्तम वृष्य, बलवर्धक और बृहणनम होता है। ये देखिए 4 वृष्य मांसरस बताया गया है। तो गौरैया के मांस को तितिर के मांसरस में, तो जो उन्होंने बताया है आचार्य का जो उन्होंने बताने का जो क्राइटेरिया था, जो उन्होंने मेंशन किया वो मैंने बताया है, बट अभी के टाइम में वी कांट डू दैट, ओके। तो जो पॉसिबल है वी विल डू दैट ओनली। तो ये देखिए काइंड ऑफ जो हैंस उनके मांस को मोर के मांस रस में मिलाना है, देन तितर के मांस को, देन ये देखिए मुर्गे में मांस रस में, वगैरह वगैरह उन्होंने मेंशन किया है। तो जो मेंशन किया था मैंने यहाँ पे मेंशन किया, डेफिनेटली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 4 वृष्य मांस रस डिस्क्राइब करिए फॉर 3 मार्क्स, फॉर 5 मार्क्स आते हैं क्वेश्चन में, बट डेफिनेटली इसका आज के टाइम में कोई क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अ काइंड ऑफ मांस वी कांट गेट, ओके, और वी विल नॉट सर्च व्हाट वी सर्च, जो भी हमें इजीली मिलेगा वी विल सर्च फॉर दैट। तो डेफिनेटली ये सभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार पर्टिकुलर समझ लीजिए, ओके, कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट। ये देखिए वृष्य चटक मांस, चटक मीन्स होता है अ काइंड ऑफ गौरैया, ओके। तो वृष्य चटक मांस, तो गौरैया का मांस से तृप्त होकर अ काइंड ऑफ फुल पेट, ओके, भर पेट, अ काइंड ऑफ फुल पेट खा लेने के बाद जो दुग्ध पीता है उसको मैथुन में उसका लिंग यानी कि जो देखिए पिनाइल इरेक्शन शिथिल नहीं होता है, यानी कि कंटिन्यू काइंड ऑफ पेनिल इरेक्ट रहेगा और वो कंटिन्यू काइंड ऑफ वजाइनल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो वृष्य चटक मांस यानी जो गौरैया है, दिस इज हैविंग वन ऑफ द वृष्य पावर, ओके, काइंड ऑफ यू कैन से वाजीकरण के लिए जो इम्पोर्टेंट हमारा जो मेन एम है वो गौरैया के मांस में बहुत ही ज़्यादा होता है, ओके। तो गौरैया के मांस तृप्त होकर काइंड ऑफ खाने लेने के बाद अगर कोई बंदा गोदुग्ध या फिर काउस मिल्क अगर ड्रिंक करता है, डेफिनेटली उसका जो लिंग है या फिर जो पेनिस है वो शिथिल नहीं होती है, उनमें कोई काइंड ऑफ यू कैन से शिथिलता उत्पन्न नहीं होती है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू, ओके, फुल नाइट ही कैन डू अ काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वुमेन, ओके।
तो वृक्ष मांस योग देखिए, मांस मीन्स होता है नॉट मास। यहाँ पे ये जो आई हैव पुट हियर द डॉट, ओके, दैट इज नॉट। यहाँ पे माश मतलब आता है काइंड ऑफ दाल, ओके, अपल्स, उड़द दाल। तो उड़द दाल से मिक्स किया हुआ साठी चावल का राइस, देखिए, फुल स्टमक लेने के बाद गोदुग्ध पीने से डेफिनेटली इसका उपयोग करने से वेग इतना वेगवान हो जाता है जिससे पुरुष रात भर काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते जाता है, ओके। ये देखिए, करते करते जगता रहता है, काइंड ऑफ स्टेटमेंट हैज़ मेंशन्ड द काइंड ऑफ यू कैन से चरक, ओके, आचार्य चरक। तो जैसे मैंने बताया आपको कि काइंड ऑफ ये पल्स आपको प्रिपेयर करना है, ओके, जो पल्सेस होती हैं, तो इस पल्स से आपको काइंड ऑफ यूश प्रिपेयर करना है और उसको अलॉन्ग विद दैट आपको राइस के साथ खाना है। और खाने के बाद डेफिनेटली आपको गोदुग्ध पीना है। गोदुग्ध पीने के बाद आपका जो वेग है ना, ओके, वो इतना बलवान हो जाएगा कि डेफिनेटली यू विल बोल सकते कि अगेन जैसे मैंने आपको देखा पिनाइल इरेक्शन कंटिन्यू रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे पिनाइल इरेक्शन कंटिन्यू रहेगा और वो नाइट कंटिन्यू वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है विदाउट एनी इंटरप्शन। तो वृक्ष मांस योग, अगेन दिस इज द इम्पॉर्टेंट योग, ओके। ये देखिए, वृक्ष कुक्कुट मांस, कुक्कुट मीन्स अ काइंड ऑफ हेन। तो डिफिकल्ट टू यूज दिस ऑल्सो, क्यों, देखिए, वृक्ष कुक्कुट मांस, ये देखिए। तो नक्र जो होते हैं, ओके, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, उनके शुक्र में काइंड ऑफ जो हमारे हेंस हैं, ओके, उनके मांस को रोस्ट कर मांस को भरपेट खा लेने के बाद काइंड ऑफ मैथुन में बिना कोई रुकावट के लिंग जो होता है उसमें शीलता नहीं आती है और काइंड ऑफ मैथुन करते रहता है। तो डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर है, बट एक बार समझ लीजिए कि वृक्ष कुक्कुट मांस है क्या। कुक्कुट यहाँ पे आया तो डेफिनेटली यहाँ पे हेंस का रिलेट आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बताएगी कि क्रोकोडाइल के शुक्र में मुर्गे के काइंड ऑफ जो मांस है उनको रोस्ट कर देन मांस को भरपेट काइंड ऑफ खा लेने के बाद जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो कंटिन्यू रहता है। तो जो अचरस का कल्प है मैंने मेंशन किया है, वृक्ष अंडरस, ये देखिए, 4 एग एट अ टाइम। तो फिश एग, हंस एग, काइंड ऑफ जो हमारे पिकॉक्स होते हैं उनका एग्स और हेंस एग, तो कंबाइन करना है। ऑल यू हैव टू रोस्ट इन गोघृत, ओके, गोघृत में आपको इनको रोस्ट करना है। फिश एग, हंस एग, काइंड ऑफ मोर का एग और यू कैन से पिकॉक का एग और हेंस एग, ओके। ऑल यू हैव टू रोस्ट इन गोघृत। नाउ विथ प्रेजेंट, देखिए, नाउ इन प्रेजेंट टाइम वी कैन कंज्यूम एनी वन ऑफ दिस इंडिविजुअली, दैट ऑल्सो कैन हेल्प इन द वृक्ष एक्टिविटी। तो जो पॉसिबल ही है, फिश एग पॉसिबल ही है, a kind of handshake possible here, okay, so that will also help in the British activity, but definitely we can't do that togetherly, or we can't consume all 4 togetherly, okay, with by roasting, so difficult to prepare again, but again यहाँ पे मैंने आपको mention किया कि individually we can also take it for a British activity, okay। तो what you have to remember, मलिन शरीर में प्रयुक्त विषकल्प उसी प्रकार सिद्ध नहीं होते काइंड ऑफ जिस प्रकार काइंड ऑफ बैड वस्त्र में चढ़ाया गया जो रंग होता है वो नहीं चढ़ता है। तो वही यहाँ पे बताइए कि फॉर कंज्यूमिंग एनी रसायन द्रव्य और रसायन कल्प और वाजीकरण कल्प और वाजीकरण द्रव्य, यू हैव टू काइंड ऑफ यू शुड हैव फ्री फ्रॉम काइंड ऑफ दोषा, ओके। जो आपकी बॉडी है दैट शुड बी प्योर क्लीन और शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ विशेषण ऑफ दोषा। तो वही यहाँ पे बताइए कि आपकी जो शरीर है वो शुद्ध क्लीन होनी चाहिए, ओके, दैट शुड नॉट मलिन। तो ये देखिए, सेकेंड चैप्टर हम आते हैं, देखिए, आसिक्त क्षीरकम वाजीकरण पादम, आसिक्त क्षीरकम वाजीकरणम अध्याय, ओके। अपत्यकारी षष्टिकादि गुटिका फर्स्ट कल्प है, टैबलेट फॉर्म में रहता है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अपत्यकारी षष्टिकादि गुटिका। पश्यति अपत्यम विपुलम वृद्धो अपि आत्मजम अक्षयम। पश्यति अपत्यम, ओके, पश्यति मतलब क्या है, देखिए बताते हैं आपको। पश्यति अपत्यम विपुलम वृद्धो अपि आत्मजम। तो ड्यूरिंग द कंज्यूमिंग दिस यू हैव टू कंज्यूम द मोर एंड मोर दुग्ध एंड मांसरस। तो ये देखिए, पश्यति अपत्यम विपुलम, तो विपुलम मतलब बहुत सारे काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो कि वृद्ध तक आपकी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो पावर है वो मेंटेन कंटिन्यू रहेगी। तो जितने भी कल्प जो आचार्य ने मेंशन किया ना वो ज़्यादा स्पेसिफिकली टूवर्ड्स द मेल, क्योंकि पहले के टाइम में मैंने आपको बताया कि अर्लियर देयर इज़ अर्लियर टाइम वेयर जो मेल है उनको मेन काइंड ऑफ मेन रीज़न माना जाता था कि सब फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी या फिर जो कॉन्सेप्शन है वो नहीं हो रहा है, तो उनको मेन रीज़न माना जाता था। लेकिन अभी के टाइम में बहुत कपल आर इन इनफर्टाइल केस, ओके। तो डेफिनेटली कल्प जो है वो दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं,
बट जो मेन इंटेंशन है आचार्य का वो मेल के टूवर्ड ज़्यादा है। तो पश्यति अपत्यम विपुलम बहुत सारे वो काइंड ऑफ मतलब जो आयु रहती है वो तो बढ़ाता ही है, अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे जो काइंड ऑफ अपत्य रहते हैं उसमें भी वो उत्पत्ति करने के लिए एक पर्टिकुलर जो कल्प है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो पश्यति मतलब देखता है, बहुत सारे जो अपत्य होते हैं उनको देखता है, उनके फैमिली को भी देखता है, जनरेशन टू जनरेशन उनको भी देखता है। विपुलम वृद्धम अपि आत्मजम अक्षयम, अक्षय शुक्र की उत्पत्ति होती है। अपने अग्निबल के अनुसार आपको उसका सेवन करना चाहिए। इसके प्रभाव से वृद्ध मनुष्य भी अधिक संतान को देखता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो वहीं यहाँ पे लिखा गया है पश्यति अपत्यम विपुलम वृद्धो अपि आत्मजम अक्षयम। ओके, तो इस शुक्र से कभी क्षय नहीं होता है, वह अक्षय हो जाता है, मीन्स उसका नाश नहीं होता है। ओके, तो अपत्यकारी षष्टिकादि गुटिका। द नेक्स्ट कल्प इज वृश्य पुपलिकादि योग। ओके, वृश्य पुपलिकादि योग डिफिकल्ट टू प्रिपरेशन है अगेन, तो एक बार गो थ्रू मान लीजिए, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट डेफिनेटली हाउ इट्स प्रिपेयर आप एक बार वीडियो पॉज करके डेफिनेटली आप इसको रीड कर लीजिए। वृश्य पुपलिकादि योग। ओके, वृश्य पुपलिकादि योग। ओके, वृश्य पुपलिकादि योग। अर्लियर मैंने आपको बताया वृश्य षष्टिकादि योग गुटिका। ओके, अब पत्ते कर स्वर देखिए, पत्ते में साठी चावल का राइस लेना है। ओके, आपको साठी चावल का राइस लेना है। और ये देखिए वृद्धावस्था को प्राप्त दुर्बल व्यक्ति भी अधिक संतान को उत्पन्न करने वाला हो जाता है अपत्यकर स्वरस अगर लेता है तो। ओके, तो अपत्यकर स्वरस लेना है और साठी चावल का राइस आपको लेना है। एंड अलॉन्ग विद दैट मतलब अपत्यकर स्वरस लेना ही है, और आप आफ्टर लीजिए या फिर बिफोर लीजिए दैट इट्स नॉट मैटर, बट डेफिनेटली आपको साठी चावल लेना ही लेना है। तो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट होगा आप यहाँ पे देख सकते हो कि वृद्धावस्था को प्राप्त दुर्बल व्यक्ति भी अधिक संतान को उत्पन्न करने वाला होता है। ओके, तो ये देखिए युवराज व्यक्ति के समान काइंड ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स या जो मैथुन कर्म में वेग से प्रभावित होता है। वृक्षशीर इज नेक्स्ट कल्प। तो ये देखिए डेट्स मस्तक मीन्स खदीर के हेयर्स फ्रॉम विच ताड़ी इज प्रिपेयर्ड। ओके, उड़द दाल, क्षीर काकोली, सतावरी, मुलेठी एंड काइंड ऑफ केवाच, आपको इनका काइंड ऑफ सीड लेना है, एक पल। इन सबको मिलाकर एक आड़े जल में बुद्धिमान वैद्य पाक करें। पाक करने के बाद जो आपको मिलेगा 1/4 हो जाने तक उसी दुग्ध को आपको फिल्टर करके आपको क्या करना है, लेना है। ओके, 1/4 हो जाने तक उसी को दुग्ध में फिल्टर करना है। और यह क्षीर वृक्ष होता है और इसीलिए वृक्ष क्षीर कहते हैं। ओके, ये वृक्ष होता है इसीलिए इसको वृक्ष क्षीर कहते हैं। तो बनाने का क्राइटेरिया क्या है देखिए, काइंड ऑफ ताड़ी आपको प्रिपेयर करना है और उड़द दाल, क्षीर काकोली, शतावरी, मुलेठी वगैरह सभी को जो उनके बीज हैं ये सभी को कंबाइन करना है। एक काढ़क जल में आपको भिगाना है। भिगाने के बाद आपको उसको बॉईल करना है। 1/4 रिड्यूस करके आपको अगेन उसको दुग्ध में मिलाना है और दुग्ध को बॉईल करके अगेन आपको उसको पीना है। एंड दैट इज एक्ट एस अ वृक्ष क्षीर और काइंड ऑफ अ वृक्ष एक्टिविटी। वृक्ष गीत देखिए, वृक्षम बल्लम च वर्णम च कंठ्यम वृणनम उत्तमम। वृक्षम बल्यम च वर्णम च कंठ्यम वृणम बलम उत्तमम। तो मेडिकल घृत बनाने के बाद उसमें शुगर और मधु मिलाकर साठी चावल के साथ इसका सेवन करना चाहिए। ओके, तो यह घृत वृक्ष बलवर्धक, रूप प्रकाशक और कंठ होता है। ओके, तो जिसको ये सभी प्रॉब्लम अलॉन्ग विद दैट वृक्ष अगर एक्टिविटी चाहिए तो डेफिनेटली ही विल ऑप्ट फॉर अ वृक्ष घृत। ओके, वृक्ष दधिसर देखिए, स्वच्छ कर्ड के बनाने का क्राइटेरिया अलग अलग है सबका, वीडियो पॉज करके आप ये देख सकते हो। तो स्वच्छ जो कर्ड्स होते हैं उनकी आपको मलाई वगैरह लेकर ये देखिए इसमें आपको शुगर, मधु, मरीच, आपको वंशलेचन, आपको इसमें हर्बल द्रव्य को फिल्टर करना है। ओके, या फिर मिला देना है और मिलाने के बाद आपको फिल्टर करके, हाँ ये देखिए स्वच्छ कर्ड की मलाई लेकर ये देखिए इसमें शुगर, मधु, मरीच और वंशलोचन हर्बल द्रव्य को फिल्टर करके छान कर इस मलाई में मिलाएं। ऐड लघु एला नाव। लघु एला मतलब जो आपके जो इलेक्ट्रोल जो कार्डेमोम है आपको उसको मिलाना है। इट दिस कर्ड इन योर मील और साठी चावल के साथ डेफिनेटली इट विल हेल्प एज अ वृक्ष एक्टिविटी। तो इसके सेवन से वर्ण, स्वर, बल एटसेट्रा की वृद्धि होती है। ओके, और पुरुष मैथुन करने में पूर्व समर्थ हो जाता है, पूर्व समर्थ होता है। ओके, पूरे तरीके से वो कैपेबल हो जाता है अलॉन्ग विद दैट दिस वर्ण, स्वर और बल की प्राप्ति के साथ। तो इस कल्प का क्या है, वृक्ष दधिसर, क्योंकि कर्ड है इसका मेन इंपॉर्टेंट मेन आप बोल सकते हो कि बेस माना गया है। ओके, वृक्ष दधिसर,
वृश्य षष्टिकादि गोदम, वृश्य षष्टिकादि गोदनम वेरी सिंपल प्रिपेयर है और वेरी सिंपल एडमिनिस्ट्रेट है। साटे चावल के साथ आपको शुगर और मधु ऐड करना है और एवरीडे आपको दुग्ध के साथ इसको खाएं। वृश्य षष्टिका ओदनम, षष्टिका ओदनम साटे चावल को हम बोलते हैं षष्टिका ओदनम, ओदनम मतलब होता है राइस। द वृश्य षष्टिकादि ओदनम वेरी सिंपल इज प्रिपेयर्ड, वेरी सिंपल टू प्रिपेयर एंड इजीली एडमिनिस्ट्रेड ऑल्सो। साटे चावल के साथ में आपको शुगर और हनु मिलाना है और आपको बाद में दुग्ध पी लेना है। ओके, इससे मैथुन शक्ति बढ़ती है। वृश्य पुपलिका, रिमेंबर नेम ओनली, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो मैथुन शक्ति एंड स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर कल्प का यूज होता है। ओलिगोस्पोमिया और देखिए और अजोस्पोमिया, ओके, इसका यूज करें इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो वृश्य पुपलिका योग, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो टोटल 8 कल्प डिस्क्राइब हुए हैं सेकेंड चैप्टर में। आसिक्त क्षीरी अध्याय जो था हमारा, ये देखिए थर्ड चैप्टर है मांस पर्ण भृत्यम वाजीकरणम पादम। ये देखिए थर्ड चैप्टर, मांस मतलब होता है उड़द दाल, पर्ण मतलब होता है लीव्स, भृत्य मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो हियर इट रिलेटेड विद द काइंड ऑफ जो कंजप्शन करेगा बांस पर्ण भृत्य। तो जो भी कुछ ये जो पल्स है, जो उड़द दाल है, उनके जो लीव्स होते हैं उनका जो कंज्यूम करेगा, ओके, उनका कंज्यूम कौन करेगा? काउस बुफेलोस वगैरह करेंगे। उनको कंज्यूम करने के बाद काइंड ऑफ जो उनके प्रोडक्ट आएंगे उनको लेने से विषय प्राप्ति होती है। 3 वृश्य गोदुग्ध देखिए, 3 वृश्य गोदुग्ध देखिए, जो काऊ उड़द दाल के लीव्स खाकर या उड़द दाल के दाने या अर्जुन की पत्ती खाकर पुष्ट हुए हैं, उनके दुग्ध अगर लेते हो तो डेफिनेटली वो वृश्यकारी होते हैं। तो ऐसे काऊ से उत्पन्न धारोष्ण दुग्ध को मनुष्य को कंज्यूम करना चाहिए। तो यह उत्तम वृश्य होता है। तो मांस पर्ण भृत्य अध्याय का चैप्टर आपने समझा क्या कि इसका मीनिंग क्या हुआ? पर्ण मतलब होता है लीफ और मांस मतलब होता है उड़द दाल। तो उड़द दाल के जो लीव्स होते हैं, अगर उनके लीव्स अगर कोई जानवर या फिर अगर कोई एनिमल्स, लोअर एनिमल अगर खाते हैं और उनके अंदर वो न्यूट्रिशन या फिर मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म बनने के बाद जो उनकी मिल्क बनेगी, अगर उनका कंज्यूम अगर एक मनुष्य करे तो डेफिनेटली वो वृश्यकारी होता है। ओके, तो ये उत्तम वृश्य होता है या वाजीकरण होता है। ओके, 5 वृक्ष शीर देखिए, शुक्रल वर्ग, जीवनीय वर्ग, वृणनम वर्ग, बलवर्धन, ये देखिए हाँ क्षीर, ये देखिए क्षीर जननन जो हमारे क्षीर जो संजनन है या फिर क्षीर जननन जो वर्ग है, इनमें से किसी भी वर्ग में पकाए दुग्ध में व्हीट फ्लोर, गोग्रुद और मधु एंड आपको शुगर मिलाकर अगेन इसका पाक करना है। उसके बाद ये पकाए जो दुग्ध होते हैं उनको साटे चावल के साथ को खाना है। मीन्स आपको एक इन शॉर्ट आपको समझ जाना है कि काइंड ऑफ ये देखिए शुक्रल वर्ग, जीवनीय वर्ग, ये सभी जो वर्ग बता रहा हूँ इनमें से किसी एक वर्ग को आपको क्या करना है, काइंड ऑफ दुग्ध में मिलाना है। उसमें व्हीट फ्लोर मिलाना है, गोग्रुत मिलाना है, मधु मिलाना है, शुगर मिलाना है। ये सभी को आपको दुग्ध को मिलाना है, दुग्ध में सभी द्रव्य को मिलाना है और इस दुग्ध को आपको साटे चावल के साथ खाना है। ओके, दैट इज सिंपल। तो जीवन ऋषभक काकोली शुक्र वर्ग में आता है। ये जीवक ऋषभक काकोली, मेदा महामेदा, ये सभी का मेदा महामेदा काइंड ऑफ फर्दर इसके ड्रग्स आते हैं। जीवन के ऋषभ को मेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली ऐसे 10 ड्रग आते हैं। तो द्रव्य को शुक्र वर्ग बोलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन चरक के 4th चैप्टर में मेंशन्ड है। अपत्यकर क्षीर देखिए, कुछ हर्बल द्रव्य जैसे कि एग्जांपल दिया गया है काकोली, देखिए विदारी कंद, ओके, जीवंती, गोक्षुर जो उड़द आटा, व्हीट फ्लोर, साटे चावल का आटा, इच्ची जो एक कर्ष की मात्रा में आपको लेना है। ओके, ऑल कंटेंट को आपको एक अड़क जल में मिलाना है और पूर्वोक्त देखिए पूर्वोक्त जो दुग्ध मैंने आपको बताया था जो प्रिपेयर किया था हमने, उस पर मिलाकर आपको पकाना है। पकाने के बाद आपको देखिए दुग्ध मात्रा शेष रहने पर उसे पी जाए। डेफिनेटली आपको इसमें ऐड करना है मधु घृत वगैरह ऐड करके आपको उसको ड्रिंक करना है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अपत्यकर क्षीर बोलते हैं। अपत्यकर क्षीर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्षीर जो है अपत्य करेगा। तो इस प्रकार से वृद्ध व्यक्ति भी अधिक संतान उत्पन्न करने वाला हो सकता है। ओके, अपत्य जनन क्षीर देखिए, ये अपत्य क्षीर था, अपत्यकर क्षीर था, अब ये अपत्य जनन क्षीर है। ये अपत्यकर क्षीर था मतलब अपत्य को काइंड ऑफ जनन भी मतलब वहाँ पे प्रोड्यूस करना है और अपत्यकर मतलब बढ़ाएगा। अपत्य जनन मतलब यहाँ पे वो काइंड ऑफ कॉन्सेप्शन को रेगुलर करेगा। तो उड़द दाल के लीव्स, शुगर केन या अर्जुन के पत्ती से जो डेवलप जो हमारे ये देखिए जो काउस रहते हैं उनके दुग्ध को स्वर्ण के वक्र में आपको डालकर पकाना है। तो डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अगेन बट मेंशन्ड है और आचार्य ने बताया है तो उसको रीड आउट करेंगे। ओके,
तो उसमें घुघुरुत मधु शुगर वगैरह आपको मिलाकर आपको पीना है। तो क्या इसमें डिफ़िकल्टी है? ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। वहाँ से पुराने वृत्तीय अध्याय हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो उड़द के लीव्स रहेंगे, शुगर केन के जो लीव्स रहेंगे, या फिर जो अर्जुन के जो पर्टिकुलर जो ट्रीज़ है उनके लीव्स अगर कोई काउस बुफेलोस अगर खाता है तो डेफिनेटली उनसे जो एक्सट्रैक्ट जो मिल्क होगा उस पर्टिकुलर मिल्क में आपको दुग्ध को स्वर्ण के वक्र में डालकर पकाना है। ओके, तो वक्र आपको ऐड करना है, स्वर्ण वक्र आपको ऐड करना है। ये धातु कल्प है हमारा स्वर्ण वक्र। ओके, आपको ऐड कर पकाना है। पकाने के बाद आपको अगेन उसमें आपको यू हैव टू ऐड अ काइंड ऑफ घृत मधु शुगर वगैरह, और बाद में उसको ड्रिंक करना है। अपत जननम सिद्धम सघृत क्षौद्र शर्कराम। ओके, अपत जननम सिद्धम सघृत क्षौद्र शर्कराम। क्षौद्र मतलब होता है हनी, घृत मतलब होता है गोघृत, और शर्करा मतलब होती है अपनी शुगर। तो अपत जननम सिद्धम, तो जो सिद्ध जो ये हमारा दुग्ध हो जाएगा ना, जो मेडिकेट जो हमारा ये पर्टिकुलर दुग्ध है, अलॉन्ग विद दिस अगर हम लेंगे तो अपत्य जनन होता है। तो इसे पीने से अपत्य यानी संतान को उत्पन्न करने वाला हो जाता है। तो अपत्य जननम क्षीरम। वृक्ष पिपली योग देखिए, पिपली से प्रिपेयर किया जाता है काइंड ऑफ। तो वृक्ष पायस देखिए, वृक्ष पायस मतलब क्या होता है? खीर। ओके, तो गोक्षुर से प्रिपेयर डिकॉक्शन का स्वरस, गोक्षुर से प्रिपेयर आपको जो क्वाथ है या फिर स्वरस आपको प्रिपेयर करना है, और विदारी कंद का क्वाथ या स्वरस उसमें मिलाना है। और जो पूर्वोक्त जो दुग्ध था, ओके, जहाँ पे स्वर्ण वक्र वगैरह हमने देखा, या फिर जो जीवंती वाला जो हमने दुग्ध देखा वो भी चलेगा। 1/4 लेना है, ये सभी में मिलाना है। और मिलाने के बाद ये देखिए उड़द दाल अगेन यहाँ पे आता है, और समन जो ये देखिए साठी चावल आप बोल सकते हो, इत्यादि कंबाइन करके जो काइंड ऑफ जो खीर बनेगी, जो पायस बनेगा। ओके, वृक्ष पायस ही नाम बोल रहे हैं। जो पायस बनेगा ना वो वृक्षकारी होता है, वो वाजीकरण होता है। तो वृक्ष जो पायस बनाने का जो तरीका है आचार्य ने अलग अलग बताया है। खाना है एक आइटम, वी नो वी फैमिली विद पायस, बट वी डोंट नो कि हाउ वी विल प्रिपेयर, कि वो वृक्ष एक्टिविटी करेगा और हमारे लिए जो इन्जॉयमेंट है वो भी मिल जाएगा। तो टू वर्क टुगेदरली वी हैव टू ओबे दिस रूल। ओके, तो वृक्ष पुपली का योग देखिए, वृक्ष पिपली योग था जो कि प्रिपेयर से प्रिपेयर किया जाता है, और वृक्ष पुपली का योग देखिए तो यूज टू दोज मैन हु हैज़ मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। ओके, वृक्ष शतावरी की देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्प होता है, बहुत ही लोग इसका कंज्यूम भी करते हैं। तो गोघृत 1 प्रस्थ से लेना है, गोदुग्ध 10 प्रस्थ, शतावरी कल्क 1 कुड़व। तो मिक्सचर ऑफ ऑल एंड आपको पाक करना है अग्नि के ऊपर। प्रिपेयर मेडिकेटेड घृत, और आपको हनी मिलाकर, पिपली चूर्ण मिलाकर इसको ड्रिंक करना है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ वृक्ष शतावरी घृत। ओके, तो यह घृत उत्तम वृक्ष होता है। वृक्ष मधु की योग देखिए, मुलेठी का चूर्ण या एचटी मधु का चूर्ण आपको लेना है, गोघृत मिलाना है उसमें। तो ये जैसे मैंने आपको बताया ना, ये वाला कल्प वृक्ष शतावरी घृत है। अब ये वृक्ष मधु की योग है, तो बहुत ही ईजी कल्प होते हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो, या फिर आप किसको सजेस्ट भी कर सकते हो। बट अर्लियर जो कल्प थे वृक्ष पुपली का योग है, वृक्ष पिपली योग, तो डिफिकल्ट होते प्रिपेयर करने में, और मार्केट में आपको मिलेंगे भी नहीं, डेफिनेटली आपको मिलेंगे नहीं। बट जो पॉपुलर है या फिर जो इंपॉर्टेंट है और जो ईजिली प्रिपेयर वे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर इट ऑल्सो। ओके, तो एचटी मधु का चूर्ण आपको गोघृत और उसमें मधु मिलाकर सिंपली एडमिनिस्ट्रेट करना है। ओके, तो प्रत्येक एकड़ से लेकर उसे इट करो, खा लो। खाने के बाद उसमें देखिए मिलकर आपको ड्रिंक करना है। तो मनुष्य सदा मैथुन करने वाला बना रहता है। वाजीकर बिहार देखिए, कंटिन्यू आपको अभ्यंग करना है, डेली एक्टिविटी, स्नान युक्त आपको करना है। ओके, स्नान कंटिन्यू करना है। और ये देखिए काइंड ऑफ वो माला वगैरह धारण करने के लिए बोल रहे हैं। उत्तम गृह में रहें, उत्तम आसन धारण करें, न्यू ड्रेस पहने, और आभूषण ऑर्नामेंट वगैरह हमेशा पहने रहें, और वगैरह के साथ मैथुन शक्ति को उत्पन्न करने वाला होता है। ओके, ये सभी वाजीकरण विहार है, यानी एक्टिविटीज़ हैं। तो टोटल 15 योग मेंशन होते हैं 3rd चैप्टर में। नाउ 4th चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर पुमांजत, देखिए पुमांजत बलादिगम अध्याय। ओके, पुमांजतम बलादिगम अध्याय। तो जिस द्रव्य के सेवन से पुरुष देखिए बलवान होकर अपनी इच्छानुसार काइंड ऑफ मैथुन करता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पुमांजन बलादिगम अध्याय बोलते हैं। ओके, तो पूर्व कर्म विधान बताया गया है। पहले वमन और विरेचन द्वारा शरीर को शुद्ध करना है, और बाद में शुक्र और अपत्य की प्राप्ति के लिए ओके आपको अनुवासन बस्ती वगैरह उपयोग करना है।
तो वृक्ष बस्तियाँ बताई गई हैं, गोघृत, तेल, मांसरस, दुग्ध, ये सभी की बस्ती द्रव्य, बस्ती वगैरह हम दे सकते हैं। वृक्ष बस्तियाँ नाम बोलते हैं। वृक्ष मांस गुटिका है, डिफिकल्ट टू फॉर्म है। वृक्ष माहिसरस देखिए, माहिस मांस, ओके, वुफलस जो मांस होते हैं उनको आपको सिद्ध करके मांस रस प्राप्त करना है और उनको लेने बोलना है। तो ये देखिए अगेन ये डिफ़िकल्ट है प्रिपेयर करने के लिए, पॉज करके आप रीड कर सकते हो। अब पत्ते के घृत देखिए इजीली मार्केट में अवेलेबल है। मेडिकल घृत प्रिपेयर्ड बाय शुगर गुघृत विदारी कंद चूर्ण, और ये देखिए काइंड ऑफ जो आपने पिपलिस सुना वंशलोचन का चूर्ण, ये सभी मिलाए, ये सभी कंबाइन करने के बाद जो काइंड ऑफ जो घृत बनेगा, मेडिकल जो घृत बनेगा, ओके, उसे सेवन करने से काइंड ऑफ वृक्ष एक्टिविटी गेन होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ वृक्ष देखिए, यत किंचिदम मधुरम स्निग्धम जीवनम मृडनम गुरु हर्षणम मनुष्य एवं सर्वम तद वृक्षितम उच्यते। तो क्या बताया यहाँ पे, मधुर स्निग्ध जीवन, काइंड ऑफ यत किंचिदम मधुरम, तो वृक्ष जो कल्प होते हैं काइंड ऑफ मधुर होते हैं, स्निग्ध होते हैं, ओके, लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ बढ़ाएंगे, मृडनम का कार्य करेंगे, गुरु होते हैं। तो ये सभी जो कल्प हमने देखा, ये सभी कल्पों का एक प्रॉपर्टीज़ मेंशन लास्ट में बताया है। मधुर स्निग्ध जीवन जीवनीय होते हैं, मन में हर्ष उत्पन्न करने वाले होते हैं, ओके। तो ये सभी क्या है, हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्त्री से संभोग के काइंड ऑफ बाद ही, तुरंत बाद ही काइंड ऑफ स्नान कर गोदुग्ध या मांस रस पीकर शयन करे, ओके। ऐसा करने से पुरुष के नष्ट हुए जो शुक्र होते हैं अगेन बल प्राप्त हो जाता है उसको। और ये देखिए लास्टली बताया कि मैथुन की योग आयु क्या क्या है। तो आचार्य चरक ने बताया कि पुरुष को 16 वर्ष के पहले और 17 ईयर के बाद स्त्री संभोग या फिर स्त्री योग या फिर मैथुन जो है नहीं करना चाहिए। और बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में मैथुन तो टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या फिर निषेध बोला गया है। शुक्र क्षय होने के कारण देखिए क्यों मनुष्यों का शुक्राशय होता है। और अगेन आई कन्फाइन टू अ पर्टिकुलर मेन टॉपिक, दैट इज नथिंग बट आचार्य चरक इज फोकसिंग टू मेल ओनली, ओके, बिकॉज द प्रीवियस रीज़न बिहाइंडिंग द लेट कंसेप्शन और नॉट कंसेप्शन और यू कैन से इनफर्टिलिटी वगैरह का जो रीज़न है, अर्लियर इट वॉज दैट मेन रीज़न उसमें माना जाता था और मेल इट वॉज कंसिडर्ड द मेन रीज़न। बट नाउ टाइम यू आर सीइंग एवरी डे, ओके, कि जो फर्टिलिटी जो केस है दैट इज रीजन ऑफ बोथ, ओके। जो कपल्स है उनमें दोनों में प्रॉब्लम होता है, डेफिनेटली इनफर्टिलिटी वगैरह आती है, तो बोथ कपल रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। बट अर्लियर इट वॉज कंसिडर्ड बाय आचार्यस कि मेल इज अ मेन फैक्टर फॉर अ इनफर्टाइल और सब फर्टिलिटी। तो दैट्स वाई जो मेन क्षय होने का जो कारण है ना, ये देखिए जरया चिंतया शुक्रम व्याधि भी ही कर्म कर्षणात्, ये देखिए क्षयम गच्छति अनाशनात् स्त्रीणाम चति निषेवणात्। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, जरया चिंतया शुक्रम व्याधि भी ही कर्म कर्षणात् क्षयम गच्छति अनाशनात् स्त्रीणाम चति निषेवणात्। तो मीनिंग भी इतना सिंपल है, ओके। तो वृद्धावस्था जरया, ओके, शुक्रक्षय होने के कारण है कि वृद्धावस्था आएगा तो डेफिनेटली शुक्रक्षय होता ही होता है। ज़्यादा मोर एंड मोर थिंक करने से शुक्रक्षय होता है। ये देखिए जरया चिंतयाम शुक्रम, ये क्षय होता है। व्याधि भी ही कर्म कर्षणात्, तो रोग बहुत दिनों से है, शक्ति से अधिक कार्य करता है, ओके। तो व्याधि भी ही उसको रोग है, बहुत दिनों से कंटिन्यू रोग है। और कर्म कर्षणात्, जो बहुत ही लीन एंड थिन हो गया है, बहुत ही कर्म कर रहा है, बहुत ही फिजिकल वर्क कर रहा है, ओके। फिजिकल वर्क है, फिजिकल वर्क, आई एम टेलिंग फिजिकल वर्क, आई एम नॉट टेलिंग वर्क, क्योंकि वर्क के क्राइटेरिया अलग अलग है। नंबर ऑफ पर्सन इज सिटिंग अ काइंड ऑफ इन टेबल और चेयर एंड दे आर लिविंग इन अ काइंड ऑफ AC, तो डेफिनेटली दैट इज नॉट कंसिडर वर्क। वर्क इज टोटली मीन्स अ फिजिकल वर्क, ओके, एक्सर्शनल वर्क। तो दैट इज नथिंग बट उस पर्टिकुलर वर्क के थ्रू जो कर्षण हुआ है, जो लीन एंड थिन हुआ है, उनकी वजह से भी शुक्रक्षय होता है, ओके। भोजन जो कम कंज्यूम करेगा, क्षयम गच्छति अनशनात्, अनशनात् मीन्स कम भोजन करना, अधिक स्त्री सम्भोग करना, स्त्रीणाम च अति निषेवणात्, ओके। तो जरया चिंतयाम शुक्रम व्याधि भी ही कर्म कर्षणात् क्षयम गच्छति अनशनात् स्त्रीणाम च अति निषेवणात्। दीज आर द 6 रीजन बिहाइंडिंग ऑफ शुक्रक्षय, ओके। शुक्र का स्थान देखिए, एस लाइक एज शुगर हैविंग शुगर, ये देखिए एस लाइक एज शुगर हैविंग शुगर केन जूस इन इट, ओके। तो जैसे कि शुगर केन से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, शुगर प्रिपेयर करते हैं। तो शुगर केन में शुगर रहता है क्या पहले से, नहीं, वी आर प्रिपेयरिंग, और शुगर इज प्रेजेंट इन द शुगर केन। इन दैट सेम वे जैसे कि कर्ड देखिए, ये कर्ड में घृत रहता है, घृत तो
पहले से जो काऊ से घृत तो निकालता नहीं है, पहले वो काइंड ऑफ मिल्क निकालेगा, मिल्क से कर्ड बनेगा, कर्ड से काइंड ऑफ घृत बनेगा। तो डेफिनेटली वो बोल रहे हैं कि कर्ड में जैसे घृत है, बीज में जैसे तेल है, शुगर केन में जैसे शुगर है, तो डेफिनेटली जो शुक्र है वो पूरे शरीर में है। ओके, तो शुक्र भी पूरे शरीर में व्याप्त है, यू कांट सी दैट। तो काइंड ऑफ जो शुक्र यहाँ पे जो कन्फाइन कर रहे हैं वो सर्व यू कैन से जो व्यापी आप बोल सकते हो शरीर में, सर्वव्यापी आप शुक्र बोल सकते हो, वो तो है ही है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट जो मेन जो उनका रीज़न है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ओके, शुक्र प्रवृत्ति के अन्य 8 कारण देखिए, हर्षात, सरत्वात च पैच्छल्यात गौरवात अपि देखिए अणु प्रवण भावात च द्रुतत्व मारुतस्य च। तो हर्ष देखिए मैथुन के समय स्त्री प्रयोग जो पुरुष जो संयोग होता है वो काल्पनिक या रियल। तो हर्षात मतलब जो कभी कभी होता है ना कि काइंड ऑफ जो हैप्पीनेस होता है, तो हैप्पीनेस से काइंड ऑफ जो शुक्र प्रवृत्ति होती है। देन तर्ष, स्त्रियों की इच्छा से तर्ष, हर्षात, तर्षात भी वहाँ पे आएगा। ओके, देन देखिए वीर की पिछलता और वीर की गुरुता की वजह से, पैच्छल्यात गौरवात चापी, वीर के अणु और सूक्ष्म होने के कारण से, प्रवण भावात, अणु मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण, प्रवण भावात मतलब देखिए बाहर निकलने के स्वभाव युक्त होता है। पर्टिकुलर शुक्र प्रवृत्ति मतलब आप बोल सकते हो कि शुक्र काइंड ऑफ क्यों बाहर आता है। ओके, यानी कि जो स्पर्म आप बोल सकते हो या फिर जो सीमन बोल सकते हो क्यों बाहर आता है, तो हर्ष की वजह से आता है, तर्ष की वजह से आता है। ओके, अ काइंड ऑफ डिजायर्ड ऑफ स्त्री, तो दैट्स इज नथिंग बट तर्षात। हर्ष मतलब a kind of I am seeing a kind of a climax scene or I am seeing a kind of videos. Okay, तो that's why हर्ष उत्पन्न होता है बॉडी में। Okay, and that's why a kind of penile erection होता है, and that's why a kind of you can say कि सीमेन बाहर आता है, शुक्र प्रवृत्ति होती है। तो हर्षात, तर्षात, सरत्वात मतलब उसमें पिछलता होती है। ओके, काइंड ऑफ उसमें एक लिक्विडिटी होती है, दैट्स वाई वो बाहर आता है। पैच्छल्य गुण का होता है, गौरव होता है, बहुत ही सूक्ष्म के होते हैं इसलिए वो बाहर निकलते हैं। प्रवण भावात होता है, बाहर निकलने का खुद का एक गुण होता है। शुक्र को प्रेरणा देने वाली वायु का शीघ्रगामी होना। ओके, तो च द्रुतत्वात् मारुतस्य च, तो शुक्र को प्रेरणा देने वाली वायु का शीघ्रगामी होना भी एक इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है। तो दीज आर द 8 रीजन से शुक्र शरीर से निकलता है। तो शुक्र प्रवृत्ति के 8 अन्य कारण देखिए, 8 कारण देखिए, हर्षात, तर्षात, सरत्वात च पैच्छल्यात गौरवात अपि अणुप्रवण भावात च द्रुतत्वात् मारुतस्य च। ओके, तो दीज आर द 8 कारण इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर शुक्र प्रवृत्ति। तो संतान उत्पादक शुक्र का लक्षण देखिए, बहलम मधुरम स्निग्धम अविस्तरम गुरु पिछलम, शुक्लम बहुच यत शुक्रम फलवत असंशयम। तो जो शुक्र काइंड ऑफ ठीक होगा, मधुर होगा और गुण में स्निग्ध है, दुर्गंध रहित रहता है, गुरु होता है, और वर्ण में काइंड ऑफ वाइट होता है, स्त्राव के समय अधिक मात्रा में निकलता है, तो डेफिनेटली वो संतान उत्पादक होता है। ओके, और यू से ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं कि जो सीमेन है वो कम पेनिट्रेट हो पाया, या फिर जो काइंड ऑफ जो उसमें स्पर्म काउंट है वो कम है। तो वही बता रहे कि जो काइंड ऑफ जो शुक्र जो काइंड ऑफ जो सीमेन रहेगा वो गाढ़ा रहेगा, जिसका रस मधुर रहेगा, गुण स्निग्ध होगा, दुर्गंध रहित होगा। ओके, गुरु होगा, वर्ण जिसके पास रहेगा, वर्ण में जिसका वाइट रहेगा। ओके, वाइट कलर का जो सीमेन रहेगा, स्त्राव के समय अधिक मात्रा में जिसका निकला हुआ रहेगा, डेफिनेटली वो संतान उत्पादक करके ही आएगा। तो वह शुक्र निसंदेह फलयुक्त होता है, मीन संतान रूप फल को वो देने वाला होता है। तो बहलम मधुरम स्निग्धम अविस्तरम, यानी कि कोई इसमें बैड स्मेल नहीं है। गुरु पिछलम, ये सभी गुण बता रहे वो, ये सभी बहलम, ओके, मधुरम, स्निग्धम, ये सभी गुण बता रहे वो कि ये सभी गुण अगर सीमेन में रहेगा तो डेफिनेटली वो निसंदेह फलयुक्त होता है, संतान रूप फलयुक्त होगा वो। शुक्लम बहुचयत शुक्रम फलवत असंशयम, तो कोई इसमें संदेह नहीं है, कोई सस्पिशन नहीं है कि वो प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। डेफिनेटली वहाँ पे बोला जा रहा है कि वो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। तो वाजीकरण की निरुक्ति देखिए, ये न नारुषि सामर्थ्यम वाजीवते लभते नरः व्रजते च अभी अधिकम ये न वाजीकरण एव ततः। ओके, तो जिस आहार, औषधि या विहार के सेवन से मनुष्य में हॉर्स के समान मैथुन करने के सामर्थ्य हो जाता है, तो डेफिनेटली जिसके सेवन से अधिक बार जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो कर सकता है, उस औषधि से काइंड ऑफ वाजीकरण उसे हम बोलते हैं। तो वाजीकरण की निरुक्ति है, ये न नारीषु सामर्थ्यम वाजीवते लभिते नरः
व्रजे एतच्च अभि अधिकम ये ना वाजीकरण में होता था। तो मीनिंग अगर याद है तो डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर अवर वाजीकरण अध्याय, जहाँ पे हमने 4th चैप्टर डिस्कस किया। तो 4th चैप्टर में मैंने अलग अलग आपको वाजीकल्प बताया। अर्लियर मैंने रसायन अध्याय डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने रसायन कल्प बताया था। तो दोनों का मेन मोटिव वही है। रसायन कल्प जो था धातु की पुष्टि करता है, वाजीकरण कल्प ये शुक्र की प्रवृत्ति के लिए, शुक्र जनन के लिए, संतान जनन के लिए, अपत्य जनन के लिए, ओके, और एक से शुक्र में वृद्धि के लिए, ये सभी कार्यों के लिए पर्टिकुलर वाजीकरण कल्प जो है या फिर वाजीकरण जो योग है वो इंपॉर्टेंट है। अल्दो वी हैव डिस्कस सो मेनी कल्पास वाजीकरण कार्य करने के लिए या फिर वृक्ष एक्टिविटी करने के लिए, बट डेफिनेटली वट एवर वी आर गेटिंग इन मार्केट और वट एवर वी कैन प्रिपेयर, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। दोज वी नॉट एबल टू प्रिपेयर और वी नॉट एबल टू फॉर्म इट, डेफिनेटली उनका कंज्यूम करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आचार्य ने मेंशन किया था, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशनड हियर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो और फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ओके, बट that is not much important. Definitely what you are getting easily, you have to take that only, okay.